हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पढ़ाई की बात में आप लोगों का स्वागत है। तो आज करेंगे हम जैन धर्म के उपलक्ष्य में आपके जो 10 टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं उनके ऊपर जो चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जो फर्स्ट प्रश्न है ये पार्ट 3 है, जीके का जो फर्स्ट 3 पार्ट चला है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपके पास 4 में दिए गए: ऋषभदेव, महावीर जैन, पार्श्वनाथ या अजीतनाथ। तो इनमें जो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो है आपका ऋषभदेव। ठीक है ना। तो ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, और महावीर जैन जो है दूसरा नाम, वो थे आपके 24वें तीर्थकर। आपके पार्श्वनाथ जो है वो है आपके 23वें, और अजीतनाथ जो है वो है आपके दूसरे आपके तीर्थकर थे। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तथा कुल जो है कितने तीर्थकर जैन धर्म में हुए। अभी भी ऊपर सेम ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा इससे मिलता जुलता हुआ है ये। तो महावीर जैन जो थे कौन से तीर्थकर थे। ठीक है ना। तो पूछा जाता है बहुत बार, किसी भी एसएससी में भी पूछा जाता है, अदर स्टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो महावीर जो थे आपके 24वें तीर्थकर थे, और कुल जो तीर्थकर हुए वो 24 ही हुए। ठीक है ना। पहले जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो पहले थे आपके, इसमें बता चुका हूँ कि ऋषभदेव जो थे आपके फर्स्ट में। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ऋषभदेव जो थे पहले थे, और लास्ट में जो थे अंतिम जो थे वो थे आपके 24वें महावीर जैन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता ही है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है। ठीक है। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है महावीर जैन को। ठीक है ना। महावीर जैन जो थे 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, उनके बाद जो कोई भी तीर्थकर जो है जैन धर्म में नहीं हुए, इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे संस्थापक है आपके कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है ना। संस्थापक है वैसे ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो है आपके महावीर जैन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महावीर जैन का जो है बचपन का क्या नाम था। बहुत बार ये क्वेश्चन जो पूछ चुके हैं कि महावीर जैन का जो बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन में सिद्धार्थ, वर्धमान, जमाली या धर्मनाथ। तो इनमें जो ऑप्शन में होगा वो है आपका वर्धमान। ठीक है ना। वर्धमान जो था महावीर के बचपन का नाम था। जो आपका सिद्धार्थ दिए महावीर के पिता का नाम। ठीक है ना। जो इनके पिताजी थे उनका नाम था आपका सिद्धार्थ। ठीक है ना। महावीर के जैन जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और जो जमाली ऑप्शन 3 पे दिया हुआ है, सी पे, ये इनके जमाई थे। ठीक है ना। इनके पुत्र वधु के। तो नेक्स्ट जो आपका धर्मनाथ जो है, ये भी आपके धर्मनाथ जो है 15वें। ठीक है ना। धर्मनाथ जो है आपके, धर्मनाथ में ऑप्शन में जो डी में, ये जो 15वें जैन तीर्थकर हुए। ठीक है ना। जैन तीर्थकर थे ये 15वें जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से है। ठीक है ना। तो त्रिरत्न के बारे में बताया गया कि त्रिरत्न कौन से है। ठीक है ना। ये तीनों है, ऑप्शन में जो उपरोक्त सभी है। ठीक है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक जो दर्शन होता है ना, वो होता है कि तीर्थ करो और सिद्धांतों में जो विश्वास ही करना, सत्य की अनुभूति का सही दृष्टिकोण मिलता है आपका सम्यक दर्शन में। जबकि सम्यक ज्ञान जो होता है, सम्यक ज्ञान जो है धार्मिक सिद्धांतों को पूर्णतः सही रूप में समझने को मिलता है आपका सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण जो होता है उन दुष्कर्मों से मुक्ति जो हानिकारक और ऐसे सत्कर्म करना जो कल्याणकारी हो। ठीक है ना। कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उनके लिए जो आपका सम्यक आचरण होता है। ठीक है ना। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, कि जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना। ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना। सिक्स्थ वाला, कि जैन धर्म जो है आपके ग्रंथ जो है ना इनके, कि किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन में आपके फर्स्ट पाली भाषा, दूसरा खड़ी बोली, प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषा में। तो जैन धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो लिखे गए आपके प्राकृत भाषा में। ठीक है ना। प्राकृत भाषा में लिखे गए। और जो फर्स्ट जो आपकी पाली भाषा आती है इसमें लिखे गए आपके बौद्ध धर्म के जो भी
जितने भी आपके बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे वो लिखे गए आपके पाली में, जबकि जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए आपके प्राकृत भाषा में। ठीक है ना, प्राकृत भाषा में लिखे गए आपके। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 7वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महामस्तिका अभिषेक क्या है। ठीक है ना, पूछा जाता है कि जैन धर्म में महामस्तिका अभिषेक क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है इतना भी पूछा जाता है ऑप्शनों में कि महामस्तकाभिषेक क्या है। ठीक है ना, महामस्तिकाभिषेक क्या है, किसी भी क्वेश्चन या आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, ये शॉर्ट ही क्वेश्चन होता है कई बार, तो इतना ही पूछा जाता है कि महामस्तकाभिषेक क्या है। ठीक है ना, तो महामस्तिकाभिषेक जो है ये है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव। ठीक है ना, ये जैन धर्म की संगीतिया या दोनों। ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा इसका ए। ठीक है ना, ऑप्शन जो होगा ये होगा ए, महामस्तकाभिषेक जो है आपका। इसके बारे में आपको मैं कुछ बताऊं कि ये जो एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्षों के उपरांत जो आपका कर्नाटका में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ जो है गौतमेश्वर की बाहुबली की जो आपकी बाहुबली की, ठीक है ना, बाहुबली की जो आपकी 18 मीटर ऊंची मूर्ति का इधर निर्माण है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 12 वर्षों के उपरांत जो है ये महामस्तकाभिषेक जो है कर्नाटका में आयोजित होती है। इनका एक महत्वपूर्ण जो है आपका त्योहार है जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ तथा किन के नेतृत्व में आपका विभाजित हुआ। ठीक है ना, पूछा जाता है कि जैन धर्म जो है कितने भागों में विभाजित था। तो जैन धर्म में आपके 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, उपयुक्त सभी। तो ठीक है ना, जैन धर्म जो था आपके 2 भागों में था, डिवाइड था। ठीक है ना, 2 भागों में डिवाइड है ये। एक को कहलाते हैं दिगंबर और दूसरा कहलाता है श्वेतांबर। ठीक है ना, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि प्रियदर्शनी कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये जैन धर्म तीर्थकर या ऋषभदेव की पुत्री या महावीर जैन की पुत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा सी। ठीक है ना, ऑप्शन जो होगा आपका सी, तीसरा। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा होगा, महावीर जैन की पुत्री थी ये। तो नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन जो है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के उपरांत हुई। तो ऑप्शन नंबर है आपका 12। तो 10वां क्वेश्चन कि महावीर ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के उपरांत हुई तथा इनका जो संबंध रहा था किस शासक से रहा। तो ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है कि ज्ञान जो इनको प्राप्त हुआ 12 वर्ष के उपरांत हुआ, तो इनका संबंध जो था बिंबिसार से था। उस टाइम जो था बिंबिसार था वहाँ का शासक। ठीक है ना, ये थे आज के टॉप 10 के क्वेश्चन, ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो डेली लाते रहेंगे हम आपके लिए नई नई वीडियो। डेली हम टॉप 10 जो टॉप क्वेश्चन बनेंगे हर सब्जेक्ट से वो उठाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बात को सब्सक्राइब करें। आने वाले हर एग्ज़ाम की तैयारी हम आपके जीके से रिलेटेड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।